नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। बस की यात्रा एक ये व्यंग्यात्मक चैप्टर है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। पाठ पे आने से पहले हम कठिन शब्दों को जान लेंगे ताकि हमें पाठ का सार समझने में सुविधा हो, आसानी हो। आइए पहले हम पाठ का सार समझते हैं। हाजिर का अर्थ होता है मौजूद, डाकिन का अर्थ होता है डाका डालने वाला, वयोवृद्ध का अर्थ होता है बहुत बूढ़ी, सदियों का अर्थ होता है युगों से, अनुभव यानी तजुर्बा, हमें अनुभव जो होता है, निशान का अर्थ होता है चिन्ह, योग का अर्थ है लायक, हिस्सेदार का अर्थ है भागीदार, अनुभवी का अर्थ है योग्यता प्राप्त करना, विश्वसनीय का अर्थ है विश्वास करने योग्य। आगे बढ़ते हैं। विदा का अर्थ होता है छोड़कर जाना, रंक का अर्थ है भिखारी, निमित्त का अर्थ है कारण, सविनय का अर्थ है प्रार्थना सहित, अवज्ञा का अर्थ है न मानना, यानी किसी की बात को न मानना, उसे शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अवज्ञा करना। असहयोग का अर्थ होता है साथ न देना, भेदभाव यानी वर्ग भेद, यानी जो जात पात का हम लोग भेद करते हैं उसे कहेंगे भेदभाव और वर्ग भेद बोलेंगे। लुभावने यानी मन भावन, प्राणांत मतलब मृत्यु, उत्सर्ग मतलब त्याग, यानी किसी वस्तु को हम छोड़ देना, त्याग कर देना। फिर है उत्सर्ग तक ही है। अब हम आते हैं पाठ के सार पर कि पाठ में है क्या। ये बस की यात्रा के लेखक जो हमारे हैं हरिशंकर परसाई, उन्होंने एक व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है कि जब वो बस की यात्रा करते हैं तो उन्हें क्या अनुभव मिलता है, वो कैसा अनुभव होता है, वो इसमें वो बताने का प्रयास किए हैं। आइए पाठ पर चलते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी यहाँ पर पन्ना का अर्थ जगह का नाम बता रहा है, शहर का नाम बता रहा है। सतना शहर का नाम है। आगे चलते। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का अर्थ होता है मौजूद होना, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। डाकी कन का अर्थ है डाका डालने वाले। आइए हम पाठ का सार समझे कि 5 मित्र हैं जो पन्ना से सतना जाना चाहते हैं और वो शाम की बस पकड़ते हैं। जब शाम की बस पकड़ते हैं तो उनके मित्र जो छोड़ने आते हैं वो, लेकिन उसमें से जो 5 मित्र होते हैं उसमें से 2 मित्रों को अपनी नौकरी पर जाना होता है, जो कि ज़रूरी होता है। वो सोचते हैं शाम की बस पकड़ेंगे तो हम सतना पहुंच जाएंगे और वहां से जो बस ऑफिस की बस है यानी कंपनी की जो बस है उसके द्वारा वो जा पहुंचेंगे। लेकिन जब लोग उनको छोड़ने आते हैं, जब वो लोग शाम की बस, उन 5 मित्रों के साथ कुछ अन्य लोग भी आते हैं उन्हें बस पर बैठाने के लिए यानी छोड़ने के लिए, तो वो देखते हैं कि बस की जो स्थिति होती है वो उस पर देख के बोलते हैं कि यह बस का सफ़र तो बहुत शाम का ख़राब है। क्यों? क्योंकि वो लेखक भी बोलते हैं क्या, क्यों डाकू मिलेंगे? नहीं, डाकिन यानी बसों में डाका पड़ता है। उस बस की दयनीय स्थिति ऐसी होती है कि लोग देखकर कहते हैं कि ये बस में तो जो अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होती है, लेकिन कोई ना कोई माध्यम या कारण बन जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। लोग इसलिए इससे सफ़र करना नहीं चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य है, योग्य मतलब लायक है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब यहाँ लेखक बस की दशा बता रहा कि बस की ऐसी स्थिति थी बाहर से देखने में दयनीय कि वो एकदम से बूढ़ी वृद्धा हो, बहुत बूढ़ी बस हो चुकी थी और जो चलने योग्य नहीं थी, यानी वो सिर्फ पूजा के योग्य थी, यानी वो उसको एक जगह सिर्फ रखने के लिए थी। लेकिन लेखक बोलते हैं कि लेकिन वो लोग क्या करते हैं, फिर उस बस में बैठते हैं।
बस उसमें क्या होता है आगे, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यहाँ यह? हाँ जी, अब कैसे चलेगी? यानी लेखक यहाँ बोले कि जो बस की दयनीय स्थिति है, बाहर से देखने में तो थी ही, अंदर से भी उसकी जो सीटें थी और जो शीशे थे बस के, वो कुछ टूटे हुए थे, और जो कुछ शीशे लगे थे वो भी ऐसी स्थिति में थे कि अगर बस कहीं जर्क यानी उछल पड़े या कहीं टक्कर खाए तो वो भी ग्लास टूट जाते, ब्रेकर पर अगर वो होती तो। फिर बोले, फिर वो उसी बस में जो बस का भागीदार यानी ये जो हिस्सेदार जो खरीदा रहता है वो भी जाता है। तो लेखक पूछते हैं कि क्या ये बस चलने योग्य है, यानी ये बस दूर तक जा सकती है? तो वो जो खरीदार होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ, ये बस क्यों चलेगी, यह बस तो अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो अब यहाँ लेखक क्या कर, लेखक के डॉक्टर जो लेखक का मित्र है, डॉक्टर मित्र, वो बोलता है कि नहीं, जब इन लोग जब लेखक डर जाते हैं कि अरे ये बस कैसी है, बैठेंगे अपने जहाँ उन्हें जाना है पन्ना, वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं, तो वो क्या करते हैं, लेखक उन्हें समझाते हैं कि नहीं नहीं, डरो नहीं, आप बैठो, यह हमें नई बसों से यह विश्वसनीय, जो पुरानी बस ये है ये विश्वसनीय है। क्यों विश्वसनीय है? कि ये हमें अपने बेटों की तरह से माँ अपने बेटों को गोद में बिठाती है, वैसे ये बस हमें अपनी सीट पर मतलब गोद में बिठाकर अच्छे से पहुंचा देगी जहां उन्हें सतना जाना है। आगे बढ़ते, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त यानी कारण। यानी अब देखिए जो यहाँ पे क्या बात आ गई कि जो लेखक के दोस्त जो 5 मित्रों को छोड़ने आए थे जो कुछ लोग, तो बस को की हालत देखकर ऐसे सोचते हैं, मतलब वो तो मना करते हैं कि आने जाने के लिए, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि जो लोग आए हैं, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य, लेकिन निमित्त यानी कोई कारण होना चाहिए। इस सचमुच स्टार्ट हो गया, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन है। अब यहाँ लेखक क्या कर रहे हैं कि बस की लेखक द्वारा बस की जो हालत, जो अंदरूनी हालत थी, वो लेखक यहाँ पर बयां कर रहे। वो बोल रहे कि बस की ऐसी दयनीय स्थिति थी कि सीट भी सीट जैसे उन्हें लग रहा था कि सीट पे वे बैठे या सीट उन पर बैठा है। कांच ऐसे थे कि जरा सा धक्का लगे तो कांच टूट सकते थे, तो कांच खिड़की जो थी वो उससे दूर सरक कर वो बैठ गए। आगे फिर वो इंजन जब बस स्टार्ट होती है तो लगता है वो पूरी सीट के नीचे, उनको ऐसा महसूस होता है कि सारी सीट के नीचे वह इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी की असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारी भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब लेखक यहाँ क्या बता रहे हैं, उनको क्या याद आ गया, गांधी जी जब बस स्टार्ट होती तो उनको गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन याद आता है कि बस जब स्टार्ट होती तो उसके कोई भी पुर्जे एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे होते, बस आवाज करती हुई खड़ खड़ करके चलती है, पर कुछ मील चलती है तो दोनों सबका सहयोग, यानी जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, पहले कुछ लोग साथ नहीं दिए लेकिन बाद में सभी नागरिक साथ में उनके हो गए, उनके साथ जुड़ गए, तो
तो वैसे ही बस के भी पहले पुर्जे उसका साथ नहीं देते थे, लेकिन फिर जब बस धीरे धीरे आगे चलने लगी तो पुर्जे भी उसका साथ चलने में देने लगे। लेखक यहाँ और कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगा था 8 मिनट चलने पर ऐसा लगा कि सीट उन पर बैठी है या सीट पर वो बैठे हैं। आगे, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को लेकर निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि अब जो उस तरह से उनका बस पे से उनका भरोसा धीरे धीरे उठने लगा। क्यों उठने लगा कि जब बस थोड़ी दूर चलती है, 4-5 मील या 10 मील चलती है, तो बस अचानक रुक जाती है। जब बस का हिस्सेदार जब देखता है तो पता चलता है कि बस की टंकी में छेद हो गया, जहाँ से पेट्रोल निकल रहा है। तो वो क्या करता है, पेट्रोल पाइप से सारा निकाल कर इंजन में पेट्रोल पहुंचाने के लिए वो पाइप लगाता है, अपने सीट के बगल में रख लेता है बाल्टी में पेट्रोल भर के। तो लेखक ऐसा महसूस करता है कि जैसे माँ बच्चों को गोद में लेकर दूध पिलाती है, लेखक वो ऐसे ही बस का हिस्सेदार भी इंजन को निकाल कर गोद में ले लेगा और उसको पेट्रोल देगा। फिर लेखक को यहाँ पर डर लगता है, कहीं इसका आगे चलते उनको ये डर भी सताता है, कहीं ब्रेक फेल हो गया तो, कहीं इसका स्टीयरिंग निकल गया तो। आइए अब हम आगे जानते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। यानी लेखक क्या कह रहे हैं कि अब उसको बस की ऐसी हालत थी, जब टंकी से पेट्रोल लिखा तो उनको शंका होने लगी, तो उनको बस पे जरा भी कदा भी विश्वास नहीं था कि वो उनके जहाँ उनको जाना है वहाँ तक वो स्थान तक पहुँचा सकेगी। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी डूबकी। अब यहाँ पर लेखक का मन का डर जो है बढ़ गया था कि बस की जैसे ऐसी जर्जर जो स्थिति थी, उससे लेखक को क्या लगा, कहीं बस का ब्रेक ना फेल हो जाए, उसका स्टीयरिंग ना खराब हो जाए। और जब बस चल रही थी रोड में और जब पेड़ आ रहे थे तो बस लेखक को ये लगता कहीं पेड़ से कहीं बस टकरा ना जाए, या बस सरोवर दिखे या तालाब दिखे तो कहीं बस उसमें अचानक रुककर कहीं कुछ भी हादसा न जाए, बस गिर ना जाए। आगे चलते हैं। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह के तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास की जी है, बस यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी लेखक बस का क्या कर रहा है, बस का कंडक्टर, बस का जो हिस्सेदार है वो फिर बोला कि बस तो अच्छी है, पर वह पता नहीं क्यों आज चल नहीं रही है, बस अचानक जब रुक जाती तो। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब लेखक यहाँ पर बस की तुलना एक वृद्ध स्त्री से इससे कर रहा है कि बस ऐसी जो चांदनी रात में बस ऐसी छीड़ लेनी वृद्ध लग रही है कि जो थक कर बैठ गई है, वो अब एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। उन्हें अफसोस हो रहा कि हम इस वृद्ध बस पर बैठकर क्यों आए हैं। अन्यथा अगर कहीं इस जंगल में, घने जंगल में अगर कुछ हो जाता है तो हमें उसकी अंत्येष्टि यानी इस बस को हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। यानी क्या करा है, अब हिस्सेदार ने क्या किया, उसको किसी तरह भी चलने योग्य बनाया नहीं कि उसके इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई तो उसको इंजन ठीक किया और बस अब थोड़ा चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही।
अब यहाँ पे लेखक क्या बोल रहा है कि वह जब बस रुक गई तो वो जो वृद्ध बस को क्या बोल रहे हैं, वृद्धा, यानी वृद्धा एक बोल रहे हैं कि वो वृद्धा के समान वो उसकी आंखों की रोशनी यानी उसकी जो लाइट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। अब जब पीछे से कोई बस आए तो वह किनारे होती थी और जैसे वो कहती थी बेटी तुम आगे निकल जाओ, अब हमारी क्षमता नहीं है कि तुमसे रेस लगा सके। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। अब लेखक क्या कह रहा है कि अचानक जब 10 मील जब थोड़ी दूर चलती है बस, तो अचानक आवाज़ करके उसका टायर बैठ जाता है और बगल में नदी होती है। तो लेखक को लगता है अगर बस का अचानक स्पीड में होती तो बस नदी में जा गिरती तो उन लोगों की मृत्यु होती। और फिर लेखक क्या करता है, जो बस का हिस्सेदार होता है उसके ऊपर बहुत श्रद्धा भाव से देखता है। क्यों देखता है कि उसको पता होता है कि बस के टायर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन तो भी वह पुरानी टायर को लगाता है और वह मतलब उसी जर्जर स्थिति में बस को लेकर चलता है। आगे चलते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पे व्यंग कर रहा है लेखक कि बस के हिस्सेदार को पता है कि टायर की स्थिति अच्छी नहीं, वो उसकी स्थिति क्या है, जर्जर, लेकिन फिर भी वह वही टायर उसी तरह बस को लेकर चलता है। अगर इसकी मृत्यु होती तो देवता क्या करते, उसका स्वागत करते कि देखो ये वही व्यक्ति है जो जानते हुए भी कि टायर की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वही पुराने घिसे टायर लगाकर वो बस को चला रहा है और अपने उसी टायर को करने के लिए वो अपने प्राण त्याग दिया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना यानी स्थान का नाम है। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू रहे। अब यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि वो निश्चिंत होकर उस बस में क्या करता है, अब वो उनको बस की स्थिति पता चल गई कि बस हमें समय पर पन्ना नहीं पहुंचा सकेगी। तो अब लेखक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया पन्ना, उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी कि वो पन्ना पहुंचेंगे। पन्ना क्या, वो धरती पर किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं। उनको ये लगा कि अब ये बस में ही हमारी यात्रा होगी और बस से ही हम स्वर्ग जाएंगे। यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम इसी बस में ही अपने प्राण त्यागेंगे और स्वर्ग जाएंगे। वो क्या कहते हैं, उनकी जो जल्दी पहुँचने की जो चाह थी वो खत्म हो गई। वो आराम से उस बस में बैठते हैं और घर की तरह, बस की चाल बहुत धीमी होती है और उनकी जो बेताबी होती है कि वो दूसरे दिन अपनी नौकरी पर जाएंगे, वो भी चाह उनकी खत्म हो जाती है और बस वो अपनी गति पर चलती है और वो लोग घर की तरह बैठकर हंसी मजाक करते हैं। यहाँ पे कहने का प्रयास ये है कि लेखक कहते कि हमने इस पाठ का सार ये है कि हमने जाना कि लेखक उनके मित्र जो आते छोड़ने वो क्या देखते हैं बस की हालत देखकर, फिर बस को देखकर उनके दोस्तों का विचार क्या होता है। जो बस का खरीदार होता है वो भी उसी बस में आता है। बस की दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी वो बस को सफ़र के लिए लेकर निकलता है। फिर लेखक को जहाँ जाना होता है वो उम्मीद छोड़ते, बस की ऐसी हालत देखकर लेखक समय पर पहुँचने की उम्मीद छोड़ देते हैं। विद्यार्थी फिर से एक बार शब्दार्थ देख लें। विद्यार्थी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा इस वीडियो को, यूट्यूब चैनल को। और अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सभी विद्यार्थियों को जय श्री स्वामीनारायण।